आपका शुगर नहीं बढ़ता है। ये विशेष प्रकार के फाइबर्स होते हैं। तो ये जो है ना, आप इसे लिया करो। कोई तली भुनी चीज मत खाया करो। अच्छा, जिनको मान लो, सुन लो मेरी बात, उल्टा पुल्टा मत करना। जिनको डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, डायबिटीज के कारण किडनी खराब हो गया है, उनको इस आटे की रोटी बिल्कुल मत देना, अन्यथा जो है गड़बड़ होगा। तो उनके लिए 7 अनाज की रोटी खाओ, सतंजा, उसको बोलते हैं सतंजा, 7 अनाज, सतंजा, जिसमें जौ, चना, जौ, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, कुल्थी, मतलब रागी कुल्थी नहीं, रागी, ओट, जई, और 7वां आपके कुट्टू। तो ये जो ना 7-8 अनाज की रोटी बता दिया ना आप लोगों को, 8 हो गया। जौ, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, कुट्टू और जई, 8 हो गया। वही जई बोलते हैं ना ओट को। 23 अनाज के आटे की रोटी खाओ। चलो अब बीच में इसी में मत उलझो, 8 कर दिया। अब दूसरा जो है ना, तीसरी बात समझो, शुगर को कम करने के लिए एक शुगर नील पाउडर हम कहते हैं कि बना लो घर पर, जिसमें 6-7 पत्ते होते हैं, जो पत्ता मिल जाए, नीम, आम, जामुन, बेल, तेज पत्ता, कितना हो गया? 5 हो गया। नीम हो गया, जामुन हो गया, बेल पत्ता हो गया, आम हो गया, तेज पत्ता हो गया, और बिल्व का तो हो गया ना। तो इन सारे पत्तों को जो है ना खरीद करके, मतलब खरीद करना, मंगा लेना कहीं से भी। और ये सफेद चांदनी का पत्ता, सफेद सदाबहार के, सफेद फूल वाले सदाबहार के पत्ते, सफेद फूल वाले सदाबहार के पत्ते बहुत ही उपयोगी होते हैं। हाँ, गिलोय के पत्ते भी डाल दो, गिलोय के पत्ता भी डाल दो सुखा करके। तो ये सप्तपर्णी शुगर नील पाउडर है, बराबर बराबर मात्रा में, वो आटा भी बराबर बराबर मात्रा में लेना। ये जो सप्तपर्णी शुगर नील पाउडर, खाना खाने के साथ 1-1 चम्मच। अच्छा देखो, कुछ चीजें हैं, जैसे पीला सरसों है, उसका हमने नाम ही दिया है एलो इंसुलिन। हमने अपनी पुस्तक में लिखा है, ये बहुत ही कमाल का, यानी हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट डालता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत देखो, पीली सरसों को पहले मसाले में पीसा जाता था, घर पर मसाले पीसे जाते थे ना। घर पर किसी को मसाला पीसने का मौका मिला है कि नहीं मिला है? सिल बाटी पर, सिल बाटी तो देखा भी नहीं होगा ना, जो है ना आप लोगों ने सिल बाटी देखा होगा, ना आपके चक्की देखा होगा, ना आपने ओखल मुसली देखा होगा। देखा है, बहुत अच्छी बात है, देखा है लेकिन उपयोग नहीं करते हैं। तो ये सब क्या था कि बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर का काम करता था। ये साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों प्रकार की बीमारियों समय, ये हर घर में ये हेल्थ क्लब के मशीन हुआ करते थे। ये हेल्थ क्लब की मशीन थी ये, और पूरे हिंदुस्तान में थी, लेकिन वो घर के हेल्थ क्लब को ख़त्म कर दिया।
अब बाहर के हेल्थ क्लब में जाते हैं लोग, ब्यूटी क्लिनिक में जाते हैं, तो ये जो ना, ये क्या बोलते हैं, क्या नाम आपके, सरसों का पाउडर बहुत ही, देखो इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसको बोलते हैं ग्लूकोसिनोलेट्स। तो ग्लूकोसिनोलेट्स के साथ साथ इसमें इसको सिनिग्रिन भी बोलते हैं, और ये एक और बहुत ज़बरदस्त काम करता है। ये हमारे शरीर में एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट जो बढ़ जाता है और जिसके कारण बहुत सारी तकलीफें होती हैं, तो उस AGE को नियंत्रित करता है, नियोजित करता है, और वो बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है। जितनी भी क्रोनिक बीमारी होती है, सरसों की एक खासियत है, सरसों का हर चीज़ बहुत उपयोगी होता है। डायबिटीज में सरसों उपयोगी है, सरसों का साग उपयोगी है, सरसों का तेल उपयोगी है। और सरसों के तेल का घानी का तेल मिला तो और उसका जवाब नहीं, और उसे यदि कच्चा खाया जाए तो और बड़ी शानदार होता है। बिल्कुल है। तो इसलिए जो ना, ये यानी सरसों का तेल, मैंने कहा कि साग, इसके पाउडर सभी उपयोगी है। तेल काम में लेना है डायबिटीज वालों को, सरसों का तेल लेना चाहिए, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। इसे ध्यान रखो डायबिटीज वाले। और एक्सरसाइज रोज करो, प्राणायाम रोज करो। लीवर और यहाँ पर जो कराया जाता है, लीवर और पेंक्रियास का गर्म ठंडा कंप्रेस, क्योंकि लीवर और पेंक्रियास दोनों ही मिल करके आपके शुगर को नियंत्रित करते हैं। सिर्फ पेंक्रियास से नहीं करता है, सिर्फ पेंक्रियास का बीटा सेल से नहीं करता है, पेंक्रियास का आपके गामा सेल्स भी करता है। सिर्फ गामा सेल्स से नहीं करता है, बल्कि डेल्टा सेल्स भी करता है, क्योंकि वो 4 सेल्स होते हैं हमारे पेंक्रियास में, और इनका बहुत बड़ा रोल होता है शरीर के शुगर को नियंत्रित करने में। तो इसे ध्यान रखा करो। मुझे पेट, कमर की दर्द, नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क संबंधी परेशानियां जिनमें बहुत आराम है। तो बड़ी खुशी की बात है भाई, ताली बजाओ इनके लिए। कौन है, कौन महापुरुष है? सर्वाइकल में 20 से 30% आराम है। घर जाकर प्राकृतिक और आहार के बारे में कृपया बताएं। सर्वाइकल के लिए, सिर्फ सर्वाइकल के लिए या जो ऊपर जो लिखा है सबके लिए बताऊं मैं? हैं? नहीं, उन्होंने सिर्फ सर्वाइकल के लिए पूछा था, इसलिए सर्वाइकल के लिए बताऊंगा। तो सुनो मेरी बात, क्योंकि बिल्कुल उनका दिमाग बहुत तेज हो गया है, अब ज़्यादा जानने की आवश्यकता भी नहीं है उनको। तो सर्वाइकल के लिए एक तो सर्वाइकल एक्सरसाइज किया करो, ब्रह्म मुद्रा किया करो, हाथ की कुछ एक्सरसाइज किया करो जो सर्वाइकल से जुड़ा हुआ है। ये गोल गोल घुमाना, ये दोनों हाथ से, फिर दोनों हाथ से मिला करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये किया करो इधर करके अपोजिट डायरेक्शन में। ये बीच में अवरोधक है, इसलिए हम करेंगे नहीं, आप लोग कर लो। और फिर ये किया करो, फिर ये किया करो। धीरे धीरे करो। और सुन लो मेरी बात, मेरा एक सूत्र होता है कि जब भी कोई एक्सरसाइज करो ना, तो चेहरे को मुस्कुराते हुए रखो, क्योंकि मुस्कुराते हुए करोगे तो कभी थकोगे नहीं। कितनी भी एक्सरसाइज करो, थकान नहीं होगी, क्योंकि मुस्कुराने से थकान को पीने वाला एक दवा पैदा करता है दिमाग, जिसका नाम है बीटा एंडोर्फिन, एंकेफेलिन, डाइनॉर्फिन। ये सब ओपियम ग्रुप के सदस्य हैं। नेचुरल हमारा शरीर जो है ना, एक प्रकार समझ लो कि नेचुरल अफीम पैदा करता है, जो हमारे सारे दर्द को, सारी पीड़ा को, सारे दुख को हर लेता है।
ये बाहर का ओपियम तो बहुत खतरनाक होता है, लेकिन अंदर का जो ओपियम है, ओपियोइड्स, तो ये ध्यान रखा करो कि इसे जो है मॉर्फिन इसी से बनता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, बेटा एंडोर्फिन, एंकेफेलिन, डाइनॉर्फिन। और इसे प्रेम उमड़ता है, वेजो प्रेसिन निकलता है, आनंद, मस्ती से भर जाते हो। तो ध्यान रखा करो कि भाई जब भी आसन करोगे तो क्या करोगे, मुस्कुराते हुए। और यदि मुस्कुराहट नहीं आ रही है तो ऐसे मुंह बना लिया करो, हंसना नहीं, डोंट लाफ, ओनली ए स्माइल। क्योंकि हंसना वायलेंट हो जाता है, दूसरे प्रभावित होते हैं। मुस्कुराहट में सिर्फ हमारा स्वयं का जो है अपना मामला होता है। क्योंकि रात को 1 बजे नींद खुले तो आराम से मुस्कुरा सकते हो, हंस नहीं सकते हो। फिर भी आपकी जैसे अभी हंसने की इच्छा है तो रात को 1 बजे उठ करके हंसना शुरू कर देना, 10-12 दिन क्या होता है आपके साथ, देख लेना। परेशान नहीं हो जाएंगे, सब मिलकर भेज देंगे। तो इसे ध्यान रखा करो। तो ये जो है एक्सरसाइज करो, खान पान में अंकुरित मेथी खाया करो, बहुत अच्छा रहता है। हल्दी है, बहुत अच्छा है। ये अंकुरित मेथी, हल्दी आपके तनाव को भी कम करता है। थोड़ा सा सुन लो अच्छी तरह से। चूंकि आपने कहा है कि भाई जो है नर्वस सिस्टम आपका बहुत मजबूत हो गया, इसलिए उस विषय में चर्चा नहीं करनी है। और मस्तिष्क संबंधी परेशानियां भी दूर हो गई हैं, बहुत अच्छी बात है। लिखते कि सबकी चर्चा करनी है तो बहुत विस्तार से चर्चा कर देते। बचपन से ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग है। पिता को भी शुरू से नेगेटिव थिंकिंग करते देखा है। कृपया 1 मिनट में नेगेटिव विचार को स्वतः चेंज कैसे करें, उपाय बताएं। अभी उम्र 42 ईयर्स है। देखो, हमने कल चर्चा की थी, नेगेटिव थिंकिंग हमारे जीन में बसा हुआ है। तो उस नेगेटिव को भी कैसे पॉजिटिव बना करके और हम आनंदपूर्ण हो सकते हैं, मस्तीपूर्ण हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाने का तरीका देखो, एक नेगेटिव भारी पड़ता है 20 पॉजिटिव के ऊपर। तो इसलिए जहां कोई विचार आता है एक नेगेटिव, तो उसके लिए 20 पॉजिटिव जो है ना विचार करो। तो ये ध्यान रखो कि भाई अच्छे विचार नेगेटिव को जो ना कम करने में धीरे धीरे आपकी सहायता करेगा। और अपने मस्तिष्क को ताकतवर बनाओ, योग करो बराबर से। जितना आपका मस्तिष्क ताकतवर होगा, हमारा नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स शक्तिशाली होंगे, उनके बीच जो है ना सिनेप्टिक संवाद, जो हमारा बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंपल्स है, उसके बीच जो सिग्नल जो रहता है, वो जितना शानदार होगा उतना ही मस्तिष्क आपका सही होगा। और इसके लिए खास है, हमारे दिमाग में विशेष प्रकार का प्रोटीन बनता है। उस प्रोटीन का क्या नाम है, ये सुन लो भाई, पहले वाले प्रश्न वाले भी, कि दिमाग की ताकतवर बनाने का तरीका ही बता रहे हैं हम। उसका नाम है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, BDNF। और उसको शक्तिशाली बनाने के लिए उस प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने शरीर के अंदर जो है, क्योंकि वो हमारे दिमाग की कनेक्टिविटी को, सिनेप्टिक प्रोसेस को, जो मेल एडेप्टेशन होता है इसका, उसे दूर करता है। और ये प्राय किस किस रोग में होता है, लकवा में होता है,
पार्किंसन डिजीज में होता है, अल्जीमर्स में होता है, डिप्रेशन में होता है, फोबिया में होता है, भांति भांति के फोबिया, डर भय, ये सब उसी कारण होता है। हमारे दिमाग की पूरी न्यूरोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है। जो न्यूरोट्रांसमिशन में जो प्रभाव डालने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो इन सब को सही करने के लिए कुछ चीजें बहुत अद्भुत होती हैं। उसमें अलसी का नाम बहुत ऊपर है, ध्यान रखो। फ्लैक्सीड जो हमारे यहां बिल्कुल तिरस्कृत था, कोई खाता नहीं था कि अरे ये तो जहर है, कई लोग तो यही समझते थे। उसका तेल भी क्या करते थे, उसके काम में लेते थे। किसके काम में? पेंट के काम में, दिया जलाने के काम में। लेकिन जब इस पर रिसर्च हुआ, इसके गुणों का पता चला कि ये कितना अद्भुत है, जिसमें जो है वो सारे एसेंशियल फैटी एसिड इसमें हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखो कि ये इस प्रकार के आहार, ये इसके अतिरिक्त जो है, क्योंकि इसमें इसको ओमेगा 3 फैटी एसिड बोलते हैं, ALA बोलते हैं, अल्फा लिनोलिक एसिड बोलते हैं, लिनोलेनिक एसिड, जो हमारे दिमाग की ताकत देता है, शक्ति देता है। और ये वैसे तो बहुत अच्छा मानते हैं। कुछ समुद्री साफ पानी की रहने वाली मछलियों का जो ओमेगा 3 फैटी एसिड के नाम से बिकता है कैप्सूल के रूप में, जिसमें मैक्रेल है, टूना है, हेलिबट लिवर, कॉड लिवर वाइल है, हेलिबट लिवर, शार्क लिवर वाइल है। तो ये सारी मछलियां होती हैं जो समुद्री की सफ़ेद साफ पानी में रहती हैं। इनको लोग पैदा भी करते हैं। तो ये दिमागी ताकत को बढ़ाने वाला चाहिए। शाकाहारियों के लिए सबसे दी बेस्ट क्या है? अलसी रोज खाया करो 20-25 ग्राम, दिमाग हमेशा तेज बना रहेगा। आहार इसके अतिरिक्त जो है जितनी बेरीज हैं वो बहुत उपयोगी हैं, स्ट्रॉबेरीज, ब्लैकबेरी। चलो, तो ये सारी चीजें जो है ना लिया करो और ध्यान का प्रयोग किया करो, प्राणायाम करो। आज हमें जाना है, मुझे घर 4 दिन में पेचिस पड़ने लगता है, कृपया इलाज बताएं। पेचिस का तो बताया था ना कि भाई सबसे पुराना से पुराना पेचिस क्यों ना हो, बेल का प्रयोग होता है, कच्चे बेल का प्रयोग। अभी 3-4 दिन पहले ही बताया था। मेरी भाभी जो 52 साल की है, पेंक्रियास डक्ट में स्टोन हो जाता है, ESWL से निकाला गया 2013 में, फिर से 2 बार अभी तक हो गया है। उन्हें पैर में इचिंग होता है और स्किन क्रैक होकर ब्लैक स्पॉट हो जाता है, शुगर है। तो ये ध्यान रखा करो भाई, पेंक्रियास वाले जितने भी रोगी हैं, पेंक्रियाटाइटिस, और ये ऐसी बीमारी है कि अपने आप आता भी है, कभी कभी अपने आप चला भी जाता है, और कभी कभी इतना खतरनाक होता है कि जीवन को ही खत्म कर देता है ये पेंक्रियास जो है ना। और ये विशेष रूप से उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन होता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन से क्या होता है, पेंक्रियास से निकलने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनको अवरोध कर देता है। वो बेचारे लौट करके फिर पेंक्रियास में जाकर के और उसको उग्र बना देते हैं। और जो लोग शराबी कबाबी लोग हैं उनमें ज़्यादा होता है। जो शराबी है, जो शराब कबाब सबाब इनके चक्कर में ज़्यादा रहता है ना, उसको जरूर ये 2 बीमारियां तो जरूर होती हैं। उसमें सबसे खतरनाक ये पेंक्रियाटाइटिस। तो ये ध्यान रखा करो। अच्छा, जो लोग जो है ना जिनको पेंक्रियाटाइटिस, पेंक्रियास संबंधी बीमारी हो गई है, ध्यान रखो कि भाई थोड़ा थोड़ा खाया करो, दिन भर में 3-4 बार खाओ। बहुत ये 2-3 रोगों में विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो गैस्ट्रो रिफ्लेक्सिस में, पेंक्रियाटाइटिस में, अल्सर में थोड़ा थोड़ा खाओ। और बिना
और क्रोन डिजीज में ये सूत्र अपना लेना चाहिए जीवन भर के लिए, थोड़ा थोड़ा खाना। और उसके साथ ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो है ना फाइब्रस फूड नहीं खाओ कुछ दिन तक। हम सबको फाइब्रस फूड खाने की हम करते हैं, लेकिन पैंक्रेटाइटिस में फाइब्रस फूड खाओगे या जो अल्सर में खाओगे या क्रोन डिजीज में खाओगे तो खतरनाक ढंग से दुष्प्रभावित करेगा। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि भाई इसमें रिफाइंड चीज़ें खाया करो, जैसे चावल है आपके जो है ना, दलिया है, ये लसलसी चीज़ें, केला है। इसमें देखो दलिया में खास करके इसकी दलिया क्या बोलते हैं, ओट का दलिया, जौ का दलिया, इसमें विशेष प्रकार के जो ना जिसको बोलते हैं बीटा ग्लूकेन, केला, सेव, इसमें होता है पेक्टिन जो बिल्कुल ऊपर जो ना लेयर बनाता है पेट के ऊपर और उसे सुरक्षित रह करके हीलिंग क्रिया में सहायता करता है। तो ये चीजें लेनी चाहिए। तो ये जो है करना चाहिए। और दवा हमारे डॉक्टर से हम मिल लेना, वो लिख देंगे पंचकर्मा में। हम आपको आहार से बताते हैं कि आहार से कैसे रोग ठीक किया जा सकता है, प्राकृतिक चिकित्सा से कैसे रोग ठीक किया जा सकता है, हर्बल मेडिसिन है उससे कैसे रोग ठीक किया जा सकता है।